तो हेलो एवरीवन, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो भाई सुबह सुबह ही आ गया है एक रोज़गार मेला जो कि रांची में लगने वाली है। तो वो कौन सी तिथि में लगेगी, कि इतने सारे पोस्ट हैं और कितने बजे जाना है और कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी, हर एक चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मेरे चैनल पर लगातार आप लोगों को मिलती रहती है। तो ये जो वीडियो है वो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से है, जो कि नियोजनालय रांची है, वहाँ पे रोज़गार मेला लगने वाला है। तो रोज़गार मेला लगने की जो तिथि है वो है 20 अगस्त 2025। तो 20 तारीख को लगने वाला है 8वां महीना में, जो कि सुबह 10 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर सर्कुलर रोड रांची परिसर में रोज़गार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो आपका लोकेशन हो गया वो मैंने बता दिया। बाकी मैं इसे आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जा कर के टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण रांची, जो झारखंड रांची के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर रांची के द्वारा दिनांक 20/8/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर सर्कुलर रोड रांची परिसर में रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग जो भी लोग आसपास से बिलोंग करते हो, तो रांची तो भाई आपका राजधानी हो गया झारखंड का, तो रांची हर एक कोई जाओ और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ, लोकेशन ये हो गया, मैंने बता दिया। अब बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। बहुत सारी कंपनी आई हुई है इस बार, और कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सैलरी मिलेगी, हर एक चीज़ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कंपनी है होटल रियल्सन, जिसमें आप लोग देख लो, ये जो होटल है वो रांची का ही होने वाला है। इसमें कुल 5 तरह के पद हैं। एक है F&B मैनेजर, जिसमें 1 पद है, स्टेवार्ड का 10 पद है, और कैप्टन का है 3 पद, रूम अटेंडेंट का 3 पद, अकाउंटेंट का 1 पद। तो ये सारी चीज़ में क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जो मैनेजर का पद है उसके लिए। स्टेवार्ड के लिए 12वीं पास या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, तो 12वीं पास हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जिसमें उम्र सीमा है 20 साल और सैलरी रहने वाली है 10,000 से 12,000 तक। अगर आप रांची से बिलोंग करते हो तो ठीक है। बाकी ये जो होटल मैनेजमेंट वाला सैलरी है उसका है 18 से 40 साल एज और 25,000 से 30,000 तक सैलरी है। बट इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 10 सालों का। तो इसके बारे में अब चलिए इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं जो रूम अटेंडेंट है, उसमें 8वीं पास और 12वीं पास दोनों में से कुछ भी चलेगा। आपका उम्र रहना चाहिए 20 साल मिनिमम, और आपका जो सैलरी मिलने वाला है वो 8,000 से 10,000 तक, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 3 साल का। तो ये जो होटल रेलसन है ये एक्सपीरियंस मांग रही है। तो आप लोग अब फ्रेशर हो तो आप लोगों के लिए कौन सा जॉब है उसके बारे में चलिए देखते हैं। फ्रेशर्स के लिए कंपनी देख रहे हैं, हॉरिजन कास LLP अशोकनगर रांची में है। इसमें देखिए आप सभी फ्रेशर्स के लिए जॉब रहने वाली है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसमें है सेल्स एग्जीक्यूटिव का 2 पद होने वाला है, जिसमें BA BBA MBA कोई भी चलेगा, जिसमें 20 साल से 30 साल एज दी हुई है, और 12,000 से 15,000 तक सैलरी बनने वाली है। एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, यहाँ पे यस दिया हुआ है, मांगा गया है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कितने सालों की। अगर नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी ड्राइवर का है, और एक इंश्योरेंस रिन्यूअल का है, TL का है, राइडर का है, GIS एग्जीक्यूटिव का है, EDP का है, और कैशियर, CR एडवाइज़र, हाउसकीपिंग टेक्नीशियन, CCE। तो कुल इतने सारे पद हैं, और पद ज़्यादा नहीं है बोले तो इसमें, क्योंकि किसी में 2 पद 1 पद 2 पद 1 पद इस तरीके से हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मिनिमम एक जगह मांगा गया है 12 पास आउट, तो 12 के बाद एक जगह मांगा गया है टेक्नीशियन का, जो कि ITI पास आउट। जिसमें आप सभी का जो एज है कहीं पे 18 साल तो कहीं पे 20 साल। बस एक TL का जो पद होने वाला है, जिसमें 25 साल से 45 साल तक का एज मांगा गया है, जिसकी सैलरी भी रहेगी लगभग सबसे ज़्यादा सैलरी उसी की है 20,000 से 25,000 तक। तो अब देखिए अगला कंपनी के बारे में बात करते हैं। बरियातू में है बालपन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, जिसमें नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, इन सारे का पद खाली है। जिसमें ANM GNM BSc अगर हो तो ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन डिप्लोमा एक पद होने वाला है सपोर्टिंग स्टाफ का, जिसमें 2 पद हैं।
उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष दी गई है, जिसमें 0 से 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, मतलब कि फ्रेशर्स कैंडिडेट चलेंगे बिल्कुल। और अब एक राज हॉस्पिटल है, राज हॉस्पिटल रांची, जिसमें खाली है पद। आप लोग ये सारे हॉस्पिटल जान रहे होंगे अगर आप रांची से बिलोंग करते हो तो। यहाँ पे स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये सारे पद हैं। तो इसमें भी सैलरी ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें बीकॉम, एमकॉम, आईटीआई पास आउट और 10वीं पास आउट, बीबीए, एमबीए कुछ भी आप लोग किए हुए हो तो हर एक पद के अलग अलग एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। अब देखिए अगला जो है रानी हॉस्पिटल, जो कि बूटी रोड रांची में है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है, 6 नर्सिंग स्टाफ की, जिसमें जीएनएम मांगा गया है क्वालिफिकेशन, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। एज पर लेबर लॉ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया था, हॉरिजन कार्स एलएलपी जो है वो उसका जॉब लोकेशन दिखाया जा रहा है कि कुछ कुछ पद हैं जिसके लिए जॉब लोकेशन आपका डाल्टनगंज रहने वाला है, पलामू जिला हमारे यहाँ पे। तो अब देखिए और आगे क्या है, रानी हॉस्पिटल के पास पहुंच गए हैं। तो रानी हॉस्पिटल में तो बता दिया, अब है श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि रांची में है, जिसमें हाउसकीपिंग, वार्ड बॉय, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ये 3 पद होने वाले हैं। तो हाउसकीपिंग का 10वां पास और वार्ड बॉय का भी 10वां पास चाहिए, और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का बीकॉम या फिर टैली चाहिए किया हुआ। इस पर भी सैलरी नहीं इन लोग दिखा रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से सैलरी रहने वाली है। और एक्सपीरियंस दोनों में तो नहीं बोला जा रहा है, एक में बोला जा रहा है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बोला जा रहा है कि कैंडिडेट मेल होने चाहिए, मेल कैंडिडेट चलेंगे। उसके बाद एक है प्रेमसंस मोटर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हटमा रांची में है। इसमें कौन कौन से पद है देख सकते हो, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव 15 पद, 12वीं पास आउट या फिर ग्रेजुएट। इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल से 35 साल तक दिया हुआ है। इसमें आपका 15,000 सैलरी दिखा रहा है, 15,000 से 20,000 तक, प्लस फ्यूल अलाउंस और मोबाइल अलाउंस, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो इसका सैलरी लगभग बढ़ा के 18-20,000 बिल्कुल हो जाएगा अगर 15,000 सैलरी रहेगी तो। बाकी इसमें जो है ऑटोमोबाइल फील्ड सेल्स एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और 2 व्हीलर विथ लाइसेंस रिक्वायर्ड एंड 4 व्हीलर ड्राइविंग प्रीफर्ड। तो आपको 2 व्हीलर गाड़ी चाहिए साथ में, उसके साथ लाइसेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर चलाना चाहते हो वो भी आपके लिए प्रीफर्ड होगा, तो अगर आप 4 व्हीलर चाहते हो तो और अच्छा है, ठीक है। उसके बाद सेल्स टीम लीडर, जिसमें 4 पद होने वाले हैं, ग्रेजुएट, 30 साल से 40 साल, 20,000 से 30,000 तक सैलरी, प्लस मोबाइल का अलाउंस, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगी, जो कि ऑटोमोबाइल सेल्स एंड टीम लीडर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, प्रिपेयर कर रहा है आपको, जिसमें 2 व्हीलर विथ लाइसेंस, 4 व्हीलर ड्राइविंग रिक्वायर्ड। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो चलाना बेवकूफ़ी होगा, आपको चलाने नहीं देगा गाड़ी। तो टेली कॉलर का जो पोस्ट होने वाला है उसमें डिप्लोमा या फिर बीटेक इन ऑटोमोबाइल और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 18 साल से 30 साल तक की एज दी हुई है। इस पर भी सैलरी वही बनेगी, 12,000 से 15,000 प्लस अलाउंस वगैरह सब मिलेगा। और बॉडी शॉप टेली कॉलिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा जा रहा है, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट, तो कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, इसमें 1 पद है, डिप्लोमा या फिर बीटेक इन ऑटोमोबाइल और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो 30 साल से 45 साल एज होने वाली है। इसमें सैलरी अच्छी खासी बन रही है, 25,000 प्लस मोबाइल अलाउंस, परफॉर्मेंस बेस्ड अलग इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसमें असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल आप लोगों का यहाँ पे बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस बोला जा रहा है इसी का। और 2 व्हीलर विथ लाइसेंस, वो सेम हर एक चीज़ पूछा जा रहा है, जो आखिरी में दिया हुआ है वो सभी पोस्ट के लिए है। तो बंधन बैंक में देखो निकला हुआ है, कलेक्शन ऑफ फेयर बैंकिंग यूनिट, तो 10 पद होने वाला है, जिसमें 12वीं पास आउट चाहिए, 21 से 31 वर्ष की आयु और 20,000 ग्रॉस। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल चलेंगे। और उसके बाद है कि अगला पद होने वाला है, उसके बाद जो अगला पद होने वाला है वो है ट्रेनी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसमें 8 पद हैं, 12वीं पास आउट चाहिए, 21 साल से 31 साल मिनिमम एज रहने वाला है, और 20,000 ग्रॉस दिखाया जा रहा है। फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए। फॉर वैकेंसी इन रांची फॉर इन द अदर लोकेशन ऑफ झारखंड, मतलब रांची में भी और उसके बाद झारखंड में कहीं भी पोस्टिंग आपको हो सकती है।
उसके बाद यहाँ पे बैक और चीज आता है वर्जन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हरमू रांची। इसमें सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। 150 सिक्योरिटी गार्ड 10वीं पास आउट चाहिए और 18 से 45 साल की एज चलेगी, जिसमें 10,000 से 12,000 तक सैलरी मिलने वाली है। इसमें कोई भी आप लोग से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, मेल कैंडिडेट की आवश्यकता है। उसके बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ये तो जहाँ भी अगर आपको लगेगा रोजगार मिला तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का नाम जरूर आएगा। तो इसमें ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर की आवश्यकता है। 100 पद होने वाले हैं, जिसमें सैलरी दिखाई जा रही है 10,000 से 12,000। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल चलेंगे। तो इसको छोड़ो भाई, इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अरीबा बरियातू रांची हाउस कीपिंग, जो हाउस कीपर का है 5 पद, 8वीं पास चलेगा, 10वीं पास चलेगा। 21 से 35 ईयर एज होने वाली है। एज पर मिनिमम वेज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इन लोगों का अलग ड्रामा है भाई, इन लोग अपना सैलरी डिक्लेयर नहीं करते हैं, सीधे बोल देंगे कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला जा रहा है वही मिलेगा। अगर इतना पढ़ा लिखा इन लोग रहेगा तो पता चलेगा भाई 8वां पास पे आप लोग ले रहे हो और बोल दे रहे हो कि जो सरकारी भत्ता है वो मिलेगा। चलिए छोड़िए, अगला बात करते हैं साक्षी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कड़रू रांची। तो रांची में बहुत सारा इसमें लगभग ज़्यादा तक पोस्ट हैं वो रांची के ही हैं। तो इसमें गनमैन का है 10 पद, इंटर पास, 50 से 55 ईयर का एज होना चाहिए, 22 साल और 22,000 सैलरी मिलेगी और एक सर्विसमैन होना चाहिए तो ज़्यादा प्रीफेड मिलेगा। उसके बाद गार्ड का है 15 पद, 10वीं पास आउट, जिसमें सैलरी रहने वाली है 10,000 से 11,000। हाउस कीपिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5 पद, इंटर पास, 12,000 से 15,000 सैलरी रहेगी। ड्राइवर का है टेलीकॉलर रिसेप्शनिस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी बोले तो किसको मिल रही है, इन्हीं लोग का है सैलरी सबसे ज़्यादा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो जाएगा, इंटर पास चाहिए क्योंकि, और 12,000 से 15,000 तक सैलरी दिखाई जा रही है, ठीक है। जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है सबको, 1 साल, 3 साल, 1 साल, 1 साल का। तो अगला जो कंपनी होने वाला है वो है विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रांची, जिसमें एग्जीक्यूटिव का 120, टेक्नीशियन का 90, यह है सीटों की संख्या। 10वीं 12वीं पास चलेंगे, 18 साल से 26 साल एज है, 18 साल से 35 साल एज है, जिसमें सैलरी 14,450 से 12,250 रुपये दिखाई जा रही है, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ दोनों चलेंगे। और जॉब लोकेशन दिखाया जा रहा है भाई नोएडा हरियाणा में, तभी तो डाउट हुआ मुझे, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया में निकला हुआ है, जिसमें सैलरी 10,000 से 21,000 तक दिखाई जा रही है। 10वां 12वां पास आपको होना चाहिए। 50 आपका संख्या हो रहा है भाई, नेम ऑफ पोस्ट जो पद का संख्या है 50। और उसके बाद एक आखिरी कंपनी है वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें डिजिटल एजुकेशन महाराष्ट्र की ये जॉब होने वाले, जिसमें NAPS ट्रेनिंग आप लोगों को ट्रेनिंग के तौर पे लिया जाएगा। और 10वां 12वां ITI कुछ भी किए हो चलेगा। 18 से 26 साल एज होने वाली है। 17,250 रुपये से लेकर के 19,406 रुपये दिखाई जा रही है सैलरी, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल चलेंगे। तो कुल 15 कंपनियां मैंने आप लोगों को बता दी। तो आई होप आप लोगों को कंपनी सभी कौन कौन सा कंपनी आप लोगों को अच्छा लगा पहले ये बता दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी आगे बताते हैं कि प्रक्रिया क्या होने वाली है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नहीं हैं वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा जो झार नियोजन का वेबसाइट है उसके द्वारा अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त रोजगार मेला में नियोजक के प्रतिनिधि के समक्ष अपने मूल जो प्रमाण पत्र है उसकी एक छाया प्रति तथा बायोडाटा 2 कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा उपस्थित होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। पूर्व से निबंधित उम्मीदवारों को पुनः निबंधन की आवश्यकता नहीं है। चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये अपना भाई हाथ झाड़ लिए, चलिए कोई बात नहीं। ये ही है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, हर एक चीज़ बता दी आप लोगों को। बाकी नियोजनालय की बात की जा रही है तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि नियोजनालय क्या होता है। आप लोग अपना नज़दीकी कोई भी नियोजनालय ऑफिस में जा करके आप लोग खुद अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल से भी कर सकते हो, वहाँ भी जाकर करवा सकते हो। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जा करके झारनियोजन.झारखंड.gov.in इस पर जा करके खुद रजिस्टर हो जाओगे और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, बस हो जाएगा, काफ़ी है। इसी को लेकर के और अपना बायोडाटा, डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइए, आपका वहाँ पे काम हो जाएगा। तो अब आते हैं एक और नई वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम ID दिया हुआ है, फॉलो करके वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना।